हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का आई थिंक लास्ट चैप्टर नहीं बोलो तो एक चैप्टर और है इसके बाद फॉर बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वो भी मैं करवा दूंगा अभी इसके बाद। बेसिकली ये पूरा का पूरा लेक्चर अपलोड करने के बाद, सारा पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस अपलोड करने के बाद, ये बेटा आपका लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक है तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बेसिकली इसके बाद एक चैप्टर और है ओनली फॉर स्टेट बोर्ड, वो सीबीएसई के लिए नहीं है, राइट। हम लोग यहाँ पे बिहार बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। बेसिकली आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम था। काफी ज्यादा खुश, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट, काफी ज्यादा भरोसा। भरोसा भरोसा का मतलब सर कि जैसा कि हम लोग बोलते चल रहे हैं कि क्वेश्चन तो आएगा यहीं से। अभी आज इकोनॉमिक्स के एग्जाम होने के बाद जो हम लोगों का मोरल बूस्ट हुआ है ना यार, वो एक उसका कोई लेवल ही नहीं है। उसका लेवल से ऊपर हम लोगों का मोरल बूस्ट हो चुका है और वापस से चलो हम लोग आ गए हैं अपना नया चैप्टर के साथ, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और बिजनेस स्टडीज का भी क्वेश्चन यहीं से आएगा, अकाउंट्स का भी क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा लास्ट चैप्टर जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्या है सर ये? देखो बेसिकली यहां पे नाम से क्लियर है कि यहां पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसके लिए एक एक्ट स्पेशली पास किया गया है 2019 में। कंज्यूमर, हु इज कंज्यूमर एंड हु आर कस्टमर। देखो सबसे पहला चीज, कस्टमर एंड कंज्यूमर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लगभग सुनने में एक जैसा है, बहुत लोग, मोर देन 50% लोग समझते हैं कि कस्टमर और कंज्यूमर एक है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस तो है। क्या है सर डिफरेंस? कस्टमर का मतलब होता है नॉट कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूमर, यानी कि कोई भी इंसान कोई गुड्स खरीद रहा है। मान के चलो मैं फैक्ट्री से एज अ रिटेलर ये पेन को खरीदा और इस पेन को खरीदने के बाद किसी को बेच दिया, तो भाई साहब मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं कस्टमर हूं उस फैक्ट्री के लिए। कंज्यूमर कौन है? जो इस पेन को यूज कर रहा है। आ रहा बात समझ में? यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है, कंजम्पशन करता है, उसी को बोला गया है कंज्यूमर। आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो कि तुम दूध का थैली खरीदने गए मार्केट से, है ना। मार्केट से दूध का थैली खरीद के लाए, उसको में कॉफी बना के पिए, चाय बना करके पिए, दही जमाए, जो भी किए, तो तुम उस दूध के लिए कंज्यूमर हो। आ रहा बात समझ? और तुम जहां से खरीदे, जो रिटेलर से, चाचा, काका, नाना, जो जिनके भी दुकान से, घर के अगल बगल जो भी चौक चौराहे पे दुकान होगा, वो भी कहीं से खरीद के लाए होंगे बेटा, तो वो हो गया कस्टमर। यानी कि बोला गया डिस्ट्रीब्यूटर चैन में कि सबसे पहले गुड्स को कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर। इससे कौन परचेज कर रहा है? होलसेलर। इससे रिटेलर और इससे कंज्यूमर। कंज्यूमर क्लियर है? अब देखो कि कंज्यूमर क्यों इसको बोला गया। बनाया कौन? मैन्युफैक्चरर। इससे कौन परचेज किया? होलसेलर, वापस से रिसेल करने के लिए ना। ये रिटेलर भी खरीदा क्यों? खाने के लिए नहीं सर, ये भी बेचने के लिए। तो ये सब बेचने के लिए खरीद रहे हैं, इसीलिए इसका नाम कस्टमर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? कस्टमर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ये क्या है? जो इंसान, मान लो राम है, तो राम क्या हो जाएगा? उस गुड्स के लिए कंज्यूमर हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक कंज्यूमर के लिए जो भी गुड्स को यूज कर रहा है, उसके लिए एक स्पेशल, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया गया। क्या है सर? बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया। देखो यहां पे बोलता है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर रामविलास पासवान। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, अभी हमारे बीच के नहीं है ना। तो उस टाइम ये हमारे पास थे और कंज्यूमर अफेयर, गुड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर के मिनिस्टर थे, राइट। ऑन जुलाई 8 2019 में इसको पास किया गया था। द बिल रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है। पहले का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या था? 1986। अभी इसको क्या रिवाइज्ड किया कर दिया गया है? 2019। कोई दिक्कत नहीं। पहले 86 और अभी 19। तो अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो 2019 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, है ना। यानी कि 2019 से पहले का बच्चा जो भी पढ़ता होगा वो 86 के बारे में पढ़ता होगा। 2019 के बाद वाला बच्चा सब ये वाला पढ़ रहा नया एक्ट जो है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीक टू, क्यों ढूंढा गया इसे? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट थ्रू स्पीडी
एंड इन एक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रेवेंसेस। ग्रेवेंसेस का मतलब जो भी तुम्हारा कंप्लेन है, मान लो, है ना, जो भी गुड्स से माइक मान के चलो, ये माइक मैंने कंज्यूम एज अ बीइंग अ कंज्यूमर मैंने परचेस किया, ये माइक आवाज सही से इसमें आप लोगों के पास मान लो नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई साहब मेरा ये राइट है कि मैं उस पर क्लेम कर सकता हूं कि आप इतने दिनों का वारंटी बोल करके दिए थे और इतने दिन से पहले आपका खराब हो गया, तो भाई साहब मुझे मेरा पैसा वापस करो या बना के दो, व्हाटएवर, है ना। उसके बाद क्या बोला गया, इट इज एप्लीकेबल इन होल इंडिया, ये हर एक जगह एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस वेदर मैन्युफैक्चरिंग, है ना। भाई साहब बोला गया कि हर टाइप का बिजनेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली इसको स्पेशल एक्ट को पास किया गया है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग क्या है सर डेफिनेशन? अ कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन, कंज्यूमर, हु इज कंज्यूमर, आपके बिहार बोर्ड आ सकता है आपके डेफिनेशन में, याद रखना कि कस्टमर कंज्यूमर कौन है, हु इज कंज्यूमर, तो लिखोगे क्या, अ कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु बाय, जो कि खरीदता है, एनी गुड्स और अवेल एनी सर्विसेज, है ना, फॉर द कंसिडरेशन, किसी चीज के बदले में, पैसे के बदले में, विच हैज बीन पेड, जो कि पेड किया जाता है, और प्रॉमिस टू पेड, या तो बाद में कर देंगे या तो तुरंत के तुरंत, राइट, और पार्शली पेड, या तो आधा पे करते हो, टू पार्शली प्रॉमिस, और आधा प्रॉमिस कर देते हो, क्रेडिट पे होता है ना यार, के 500 का है तो 250 भी ले लीजिए, 250 बाद में ले लीजिएगा, अभी नहीं है ना, और अंडर एनी स्कीम और डिफरेंट पेमेंट। भाई साहब पेमेंट का मॉड्यूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई साहब आपने किसी कंसिडरेशन में, यानी कि किसी चीज को देख करके मॉनिटरी टर्म में उसको परचेस करा हो, देन यू आर कंसिडर्ड एज अ बीइंग अ कंज्यूमर। तो भाई कौन है कंज्यूमर, दिखा दिया मैंने कि कौन है कंज्यूमर, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड द पर्सन, ये पर्सन होता है, हु इज यूजिंग द गुड्स, जो कि गुड्स को यूज करता है, और बेनिफिशियरी और सर्विस विथ द अप्रूवल ऑफ द बायर। अब बेटा चोरी करके तुम ले आए दुकान से, तो तुम कंज्यूमर नहीं कहलाओगे, केस हो जाएगा तुम पे, है ना। उसका बिल प्रॉपर आपके पास होना चाहिए, उसका बिल प्रॉपर आपके पास होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए बायर का। एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप जिसको बोला गया है, बेचने से पहले उस गुड्स का ओनर कौन था, दुकानदार, बेच दिया, तुम हो गए, है ना। तो वो कब हुए, जब तुम उसको पैसा दोगे, तब चोरी करके ले आओगे तो तुम थोड़ी ना कंज्यूमर कहलाओगे यार। एट द टाइम ऑफ टेकिंग कंपनसेशन तुमको कोर्ट में उसका बिल दिखाना पड़ेगा, तो तुमने तो चोरी करके लाया, तो बेटा बिल है ही नहीं आपके पास, राइट। उसके बाद इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस और बाय टेली शॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, किसी तरह भी बाय एनी वे इन द इंटायर ग्लोब आप परचेस करते हो, टीवी से करो, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करके करो, जैसे भी परचेस किया हुआ होना चाहिए, आरा भाषा में चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए। नोट यहां देखो, यहां पे लिखा हुआ भी, एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स एंड अवेल सर्विसेज फॉर रीसेल। भाई साहब अगर तुम्हारे पास कोई गुड्स है, तुमने कोई गुड्स परचेस करा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, तब तुमको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। आरा बात, तुमने बेचने के लिए वो गुड्स को परचेस करा है, तुम्हारे जो भी तुम्हें कंपनसेशन है वो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कवर नहीं किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट adopts measure to protect consumer from unethical malpractices by business and provide a swift fast redressal of their grievances with regard to। बोला गया है कि कस्टमर को इस एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, किस किस चीज के बदले में रिड्रेसल दिया जाएगा। रिड्रेसल का मतलब होता है निवारण, निपटान, है ना, कि भाई साहब रिजल्ट, कि किस किस चीजों को यहां पे सॉल्व किया जाएगा। माल प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके का व्यापार अगर बिजनेसमैन कर रहा है, तो तुम्हारा ग्राइवेंसेस यानी तुम्हारा कंप्लेन से तुमको निवारण कैसे दिलवाया जाएगा। देखो क्या बोला गया है, सेल ऑफ अडल्ट्रेट गुड्स सच एज एडिंग इंफेरियर सब्सटेंसेस, यानी कि किसी भी तरीके का मिलावटी वाला सामान जिसमें घटिया तरीके का सब्सटेंस डाला हुआ है, टू द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड, है ना। सेल ऑफ काउंटरफिट गुड्स, यानी कि खराब तरीके का सामान बेचा जा रहा है, सच एज सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ लेजर वैल्यू देन द रियल प्रोडक्ट दिखा करके और खराब प्रोडक्ट दिया जा रहा है, उससे भी तुमको बचाया जाएगा। सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, जो कि स्टैंडर्ड गुड्स नहीं है और तुमको बता करके दिया जा रहा है, एक्सग्रेट मार्केटिंग करके दिया जा रहा है कि भाई साहब इसको ले लो, ये तुम्हारा पूरा प्रॉपर तरीके का ओरिजिनल गुड्स है, उससे भी तुमको रेड्रेसल दिलवाया जाएगा, यानी कि तुमको निवारण मिलेगा। सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, यूज ऑफ माल फंक्शनिंग वेइंग एंड
मेजरिंग, यानी कि वजन में तुम्हारा किसी भी तरीके का कुछ भी फॉल्स अगर मार्केटिंग होता, माल फंक्शनिंग होता है, यानी कि गलत तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है, उससे तुमको रिड्रेसल दिलवाया जाएगा। देन आफ्टर ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, भाई साहब जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, इससे भी। उसके बाद ओवर चेंजिंग अ प्रोडक्ट, चार्जिंग मोर देन एमआरपी, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उससे ज्यादा कोई प्राइस ले रहा है, उस तुम्हारा राइट है, आराम समझ में, तुम वहां से भी निपटान तुमको मिलेगा। सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, कुछ तुम्हारा डिफेक्टिव गुड्स है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, बढ़ा चढ़ा करके एडवर्टीजमेंट बता दिया गया है ना। और सप्लाई ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, दैट इज क्वालिटी ऑफ सर्विसेज लेस देन एग्रीड, जो सेलर ने एग्रीड करा था कि भाई साहब आपको गुड्स इस तरह का मिलेगा, लेकिन तुम पैसा दे दिए लेकिन तुमको उस तरह का गुड्स नहीं मिला, उससे भी तुमको रेड्रेसल यानी कि निवारण, निपटान मिलेगा। कोई दिक्कत सर नहीं। इंपॉर्टेंस नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्या जरूरी है सर, क्यों जरूरी है? तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, अगर यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो कंज्यूमर के लिए क्यों जरूरी है, ये कैसे फायदेमंद है? एजुकेट कंज्यूमर टू अवॉइड कंज्यूमर इग्नोरेंस, जो भी आज के डेट में कंज्यूमर कितने सारे फैले हुए हैं यार पूरे हमारे इंटायर वर्ल्ड में, सेलर से ज्यादा तो बायर है ना भाई साहब। हमारे जो भी इन्वायरमेंट में बायर ज्यादा कि सेलर ज्यादा? बायर ज्यादा है सर, खरीदने वाला ज्यादा है, तो वो इधर उधर स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं, है ना। तो उन सब को ऑर्गेनाइज करके उनके लिए कुछ ऐसा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आया गया कि भाई साहब उनके साथ अगर कोई भी दुर्घटना घटती है रिगार्डिंग बिजनेस, है ना, कंज्यूमर के साथ, तो वो तुमको यहां से रिड्रेसल यानी निवारण मतलब मिलेगा, है ना। कि तो एजुकेट कंज्यूमर टू अवॉइड कंज्यूमर इग्नोरेंस, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, जो कि देखो आज के डेट में हर एक बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसेस हैं आपके अगल बगल, वो सब बिजनेस के तुमको वहां पे यूनिटी मिलेगा। हर एक बिजनेसमैन का एक अपना यूनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है। हर एक, तुम कहीं भी चले जाओ, ट्रांसपोर्ट वाले का सब ट्रांसपोर्ट वाले ने मिलकर के एक अपना स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड एक एक्ट बनाए हुए हैं और उसमें बहुत सारे लोग हैं। उसी तरीके का व्यवसाय बिजनेस का भी एक अपना अलग ये है। जितने भी ज्वेलरी शॉप वाले हैं सबका एक अलग बिजनेस है। तुम कहीं भी चले जाओ, सबका, इलेक्ट्रॉनिक वाले सबका एक अलग। तो जिस एरिया में जो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुका है उसके लिए अपना अलग अलग बिजनेसमैन का एक अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कंज्यूमर बेटा आज के डेट में क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इधर उधर फैले हुए हैं। तो वो सबको इकट्ठा करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बोलता है कि हम दिलवाएंगे, हम रिड्रेसल एजेंसीज को बैठाया गया है। वो क्या एजेंसीज अभी हम लोग आके देखेंगे। बेसिकली 3 लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, राइट। वो अभी हम लोग इसके जो कुछ स्लाइड्स के बाद लास्ट टॉपिक वही होगा तो वो देखेंगे, राइट। उसके बाद सेफ गार्ड फ्रॉम वाइडर स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर आज के डेट में वाइडर स्प्रेड है यानी कि फैले हुए हैं उनको एक्सप्लॉइट होने से बचाना, ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम है। और ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस माना गया है। कोई दिक्कत नहीं सर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, अब देखो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। देखो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप तुम बोलोगे कि सर यहां पे ग्राहक को ठगा जा रहा है क्या, उसी से बचाया जा रहा है क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो बिल्कुल उसी से बचाया जा रहा है। जो भी ग्राहक को ठगा जाता है, उनके साथ फ्रॉड किया जाता है यार, तो ये जो कि बहुत ही एक घटिया तरीके का काम है। किसी भी बिजनेसमैन को, अगर तुमको एक लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपको ये सब काम बेटा कतई नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप यार पैसा भी आप ले रहे हो, उनके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हो यार, वो पे करने के लिए आपको रेडी है ना। आपको अगर नहीं अपना तुम्हारा कवर कॉस्ट तुम्हारा कवर नहीं हो रहा है, आप कॉस्ट को बढ़ाओ ना, आप अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी को बढ़ाओ ना, आप अपना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए और कुछ कुछ टूल्स को और यूज करो। तो तुम यार पैसे कमाने के लिए हम लोग करते क्या है बेसिकली आज के डेट में, जो भी बिजनेसमैन है कि वो गलत तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा आज के डेट में चीप काम होता है। आ रहा बात समझ में हमारे अकॉर्डिंग? तो यहां पे बोला गया कि ये बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है कि कस्टमर को ना ठगा जाए। क्यों ना ठगा जाए? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बेटा आप निश्चिंत होकर के लंबे रेस तक का घोड़ा बन सकते हो, यानी कि आराम से बिजनेस कर सकते हो, लंबा पारी खेल सकते हो। बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज, बिजनेसमैन जो होता है ना वो अल्टीमेटली बेसिकली रिसोर्सेज का मतलब क्या, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल, जो भी रिसोर्सेज है। तो बेटा तुम जब कस्टमर को ही ठग रहे हो तो उसके द्वारा बनाया हुआ रिसोर्सेज को आपको यूज करने का कोई हक नहीं है।
आ रहा बात समझ में? तो जो भी रिसोर्सेस आते हैं वो कहां से सर आता है? सोसाइटी से ही आता है। देन आफ्टर फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बिजनेसमैन का है कि भाई साहब कोई भी गलत तरीके का काम नहीं करना, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करना है, बहुत तरीके का चीज है, तो कंज्यूमर को नहीं ठगना है बाबा। उसके बाद मोरल जस्टिफिकेशन, आपका ये व्यापार जो चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपका मोरल को जस्टिफाई करता है कि आप किस लेवल के इंसान हो। चोर हो, अच्छा हो, खराब हो, बहुत खराब हो, बहुत अच्छा हो, इंसान आपके बारे में तभी बोलेगा जब आप कंज्यूमर के साथ किस तरह से एक्ट, किस तरह से रिएक्ट करते हो। आ रहा बात समझ में? आपका बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स योर कंज्यूमर। तो यहां पे बोला गया कि आपको कभी नहीं ठगना है अपने कंज्यूमर को, क्योंकि आपका मोरल क्या हो जाता है? गिर जाता है मोरल के। यार ये चोर दुकानदार है, इसके पास मत जाओ, ये वजन भी कम देता है, जब पैसा भी ज्यादा लेता है, सामान भी खराब देता है, यानी कि हर तरह का गुण है उसमें, ठगने वाला है ना। उसके बाद अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और बेटा तुम इस तरह का गलत काम करोगे ना तो गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है पब्लिक का सुरक्षा करना, कंज्यूमर को बचाना, प्रोटेक्ट करना। इसीलिए एक स्पेशल एक्ट पास करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। तो तुम चाहते हो अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो तो भाई साहब काम बढ़िया से करो, कस्टमर को ठगो मत, कंज्यूमर को ठगो मत। आ रहा बात समझ में? वरना बेटा फिर बहुत भारी पड़ेगा अगर गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे पड़ गया तो। कोई दिक्कत यहां तक सर? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, क्या है सर स्कोप? कितना वाइडर है ये, है ना? कहां कहां इंप्लीमेंट किया जाता है? तो देखो क्या बोला गया है, द स्कोप ऑफ द एक्ट इज वेरी वाइड, बहुत वाइड है सर ये। एक्सटेंड टू द होल इन इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये हर जगह एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, बिग एंड स्मॉल, वेदर इन द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, चाहे वो दुकानदार प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का कोई हो, है ना, और इन द कॉपरेटिव सेक्टर, वेदर अ मैन्युफैक्चरिंग और अ ट्रेडर, कोई भी हो, निर्माता हो, व्यापारी हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, व्हाटएवर, हूएवर, है ना, हर तरह के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, हर एक तरीके का गुड्स एंड सर्विस, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो नशीला पदार्थ हो, चाहे नहीं हो नशीला पदार्थ, चाहे वो खाने पीने की सामान, मेडिकल हो, हर तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज हो, हर तरीके का। चाहे वो ऑनलाइन तुम्हारा लाइव क्लास हो, तुमने बोल के तुम्हें कुछ ने और खरीदा और तुम मिल रहा है तुम्हें कुछ और, यू हैव द राइट टू शूट द फाइल, है ना, फाइल द शूट ऑन अगेंस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो। प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट of consumer by establishing authority for timely and effective administration and settlement of consumer dispute। देखो यहां पे बोला गया है कि एक प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय स्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, कुछ कुछ अथॉरिटी को स्टेब्लिश किया गया है ताकि जो भी कंज्यूमर का डिस्प्यूट है उसको सेटलमेंट किया जा सके। तो बेसिकली मैं फिर से बोलूंगा, रेडरेशल एजेंसीज को स्टेब्लिश किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। क्या होता है सर वो तीनों एजेंसी का फंक्शन क्या है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? आ रहा बात समझ में? ये टॉपिक बेसिकली क्या है कि हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कौन कंप्लेन फाइल करेगा? तो भाई साहब कंज्यूमर फाइल करेगा, जो सामान का उपयोगी होगा, उपभोक्ता होगा। आ रहा बात समझ में? और एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन, भाई साहब कोई कंज्यूमर का इकट्ठा एसोसिएशन भी केस कर सकता है जो रजिस्टर्ड हो अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ये कर सकता है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर में कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड है तो वो कर सकता है केस किसी भी दुकानदार के खिलाफ, किसी भी मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, किसी भी कंपनी के खिलाफ अगेंस्ट एनी फ्रॉड, राइट। उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी कर सकता है अगर वो कंज्यूमर है तो। क्या गवर्नमेंट भी तो कंज्यूमर है? ऐसा थोड़ी कि वो उनको कंज्यूमर गुड्स का जरूरत नहीं पड़ता है ना, सीमेंट वगैरह का तो जरूरत पड़ता ही है उनको भी। और द सेंट्रल अथॉरिटी और वन और मोर कंज्यूमर, एक से ज्यादा कंज्यूमर, वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी भी है, बहुत सारा कंज्यूमर है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, बट उनका एक इंटरेस्ट है कि सबके साथ फ्रॉड किया गया है किसी एक दुकानदार के द्वारा, तो वो सारे लोग मिलकर केस कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, अगर बेटा तुम्हारा कोई भी
सामान के कारण, मान लो मोबाइल घर में लेके गए फट गया, टीवी घर में लेकर के गए फट गया, जिससे ब्लास्ट हो गया, जिससे इंसान मर गया घर में, है ना, हिज लीगल हायर, उसका जो लीगल हायर होगा, यानी कि जो अगर कोई मरा तो उसका बच्चे होंगे, वाइफ होंगे, वो केस कर सकता है। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब उसका लॉयर भी केस कर सकता है। इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, अगर कंज्यूमर बेटा बच्चा है, हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन, जो भी उसके लीगल गार्जियन है, पेरेंट है, वो आपके खिलाफ केस कर सकते हैं, यानी बिजनेस के खिलाफ केस कर सकते हैं, एनी अगेंस्ट एनी फ्रॉड, राइट। चलो, Who are not considered as consumer under Consumer Protection Act 2019, यहां पे बोलता है किसे कंज्यूमर नहीं माना गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में किसको नहीं माना गया है कंज्यूमर, तो आओ देखते हैं। फॉलोइंग पर्सन आर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहला, द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल। देखो सबसे बड़ा चीज, अगर कोई इंसान सामान खरीद के लाता है, दूध खरीद के लाया बेचने के लिए, तो खरीद के तुम लाए तो इसका मतलब थोड़ी नहीं यार कि तुम कंज्यूमर हो गए, तुम फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल लाए थे ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तुम्हारा मदद नहीं करेगा, बाकी लॉ करेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं करेगा। गवर्नमेंट लॉ तुम्हारा हित में होगा, तुम खरीद के ला रहे हो, चोरी करके नहीं ला रहे हो, तो तुम्हारे लिए कौन सा एजेंसी है, तुम जाकर के कोर्ट में केस कर सकते हो मैन्युफैक्चरर के खिलाफ एज अ बीइंग अ होलसेलर के साथ अगर फ्रॉड हुआ है, रिटेलर के साथ फ्रॉड हुआ है, रिटेलर के साथ होलसेलर ने फ्रॉड कर लिया, होलसेलर के साथ मैन्युफैक्चरर ने फ्रॉड कर लिया, लेकिन तुम जाकर के रेड्रेसल एजेंसी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट, वहां तुम नहीं जा सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट में बेटा आपका कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपको कंज्यूमर नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि तुम गुड्स लाए थे फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। द पर्सन हु यूज द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, अप्रूवल नहीं है, चोरी करके ले आए, तो उस सिचुएशन में ना 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 आपको कंज्यूमर कोर्ट में जगह नहीं मिलेगा। द पर्सन हु अवेल ऑफ द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हायरर, भाई साहब ये दोनों मिला जुला के सेम है। द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, जो पैसा देकर के नहीं खरीदा है ना, ऐसे यूज के लिए ले आया था, तो आपके पास कोई बिल नहीं होगा। द पर्सन हु हायर और अवेल ऑफ एनी सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, तो मिला जुला के यही कहना है कि अगर आप पैसा देकर के ला रहे हो, आपके नाम पे बिल है और आप रीसेल पर्पस से नहीं ला रहे हो, तभी आपको कंज्यूमर माना जा रहा है। चलो, कंज्यूमर राइट्स, अब ये जो टॉपिक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। एक्सप्लेन ऑल द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, या एक्सप्लेन कंज्यूमर राइट्स, या एक्सप्लेन एनी टू, डिस्क्राइब एनी टू राइट्स ऑफ कंज्यूमर, इस तरह का बेटा आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो बड़ा आसान तरीके से चलो हम लोग समझेंगे कि क्या क्या राइट होता है एक कंज्यूमर का। तो सबसे पहला राइट का मतलब अधिकार, तो जो भी उपभोक्ता है, ग्राहक है, उसका क्या अधिकार है। सबसे पहला अधिकार आओ देखते हैं, राइट टू सेफ्टी। सबसे पहला अधिकार क्या है? राइट टू सेफ्टी, यानी कि अगर तुम कुछ जाते हो, मान लो कि चलो ये मैं टीवी खरीदने के लिए गया, मार्केट से टीवी खरीद के लाया, पढ़ाने लगा, पढ़ाते पढ़ाते मैं मर गया, फट गया टीवी, मर गया मान लो, है ना। तो भाई साहब उस सिचुएशन में क्या होगा कि राइट टू सेफ्टी, मुझे पूरा का पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए। सेफ्टी आ रहा बात समझ में, पूरा का पूरा कंपनसेशन। या मान लो इंजर्ड हो गया मैं, तो मेरा ट्रीटमेंट का वो जो कंपनसेशन है वो देगा मुझे कंपनी, क्योंकि कैसे फटाइए, ऐसा तो नहीं था, आपने तो नहीं बताया था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, हीटिंग पावर ये वो दिस दैट, आपने तो बोला था कि किसी भी टेम्परेचर पे आप यूज कर सकते हो। आ रहा बात समझ में। तो राइट टू सेफ्टी आपका ये अधिकार है कि बेटा सेफ आपको रहना है उस गुड्स से। दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन, इस टीवी के लिए मुझे पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए, मिलना चाहिए। आ रहा बात समझ में, मेरा यह अधिकार है कि वो टीवी का जो कंपनी है, उसका सेल्समैन जो है, जो मुझे बेच रहा है, पर्सनल सेलिंग कर रहा है, वो पूरा का पूरा जानकारी मुझे दे, पूरा का पूरा जानकारी इसके बारे में वेबसाइट पे डाला हुआ हो, इसका मैनुअल जो होगा उसमें पूरा का पूरा पेज में लिखा होना चाहिए जानकारी के, कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज, है ना, वेयर टू केप्ट, कहां रखना है, या ईच एंड एवरीथिंग। तो यहां पे क्या बोलेगा? राइट टू इंफॉर्मेशन, हर एक तरह का जानकारी मुझे होना चाहिए। उसके बाद राइट टू चॉइस, भाई साहब ये जो कंपनी है टीवी का, ये मुझ पे डोमिनेट नहीं कर सकता है। मेरा मन मैं 55 इंच का परचेस करूं, मेरा मन मैं 65 इंच का परचेस करूं, मेरा मन मैं 75 इंच का परचेस करूं, राइट, कोई भी कलर का परचेस करूं। तो यहां पे बोला गया है कि मुझे चॉइस के लिए वो छोड़ दे, है ना। कोई भी कंज्यूमर को उसका दुकानदार उस पर दबाव नहीं बना सकता कि आपको यही परचेज करना है। हर तरह का वाइडर सेक्शन
यानी कि वाइडर वेराइटीज उसको रखना होगा। एक चीज का भी देखते हो, कोई भी दुकानदार छोटा से लेके बड़ा तक रखता है हर एक चीज का सामान। 10 रुपए का शॉप, 20 रुपए का शॉप, 30 रुपए का शॉप, 50 रुपए का शॉप। आपको जिस तरह का आपका कैपेसिटी, आप कैपेबल हो, आपका लिविंग अच्छा है, तो आप वो शॉप से नहाओ, है ना। उसके बाद राइट टू बी हर्ड। अब यहां पे बोला गया राइट टू बी हर्ड का मतलब कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो देयर शुड बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म। जो भी कंप्लेन मैकेनिज्म है उसका एस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है। यानी कि मान के चलो इस टीवी का अगर कुछ भी दिक्कत आती है इस टीवी में, तो यहां पे राइट टू, मेरा ये अधिकार है कि इस टीवी का कस्टमर केयर नंबर पे जाकर के मैं कॉल करूं, या कहीं पे भी जाकर के मैं इसके बारे में गलत जो मेरा शिकायत है वो कंपनी को मैं बताऊं। पहले डायरेक्ट मैं कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाऊंगा, पहले मैं उस कंपनी को बताऊंगा कि ये दिक्कत आ रही है। तो राइट टू बी हर्ड का मतलब कोई सुनने वाला होना चाहिए। देयर शुड बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लेन मैकेनिज्म। कुछ कंप्लेन मैकेनिज्म का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, चाहे तो ऑनलाइन चाहे तो ऑफलाइन, कैसे भी। आ रहा बात समझ में। उसके बाद राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल बोलता है कि जहां पे कंप्लेन तुमने डाला तुरंत से क्विकली उसका रिड्रेसल यानी निवारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है अभी तो कंप्लेन आया ना, अगले साल देखा जाएगा या 2 महीने बाद देखा जाएगा, नहीं। राइट टू सीक रिड्रेसल बोलता है कि जैसे ही तुम्हारा कंप्लेन यहां पे सुना गया तो तुम्हारा राइट है कि उसका तुरंत निपटान हो चाहिए, अंडर वर्किंग डेज, एज सुन एज पॉसिबल। आराम में जैसे मतलब जितना जल्दी हो सके। तो राइट टू सीक रिड्रेसल भी कंप्लीट है। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, पूरा का पूरा जानकारी, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज, वेयर टू कैप्ट ईच एंड एवरीथिंग, आपको नॉलेज होना चाहिए और कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज। बेसिकली ये कंपनी का काम है, ऑब्लिगेशन है, और ये कंज्यूमर का राइट है कि कंज्यूमर को ये चीज पता होना चाहिए। आई होप बेटा आप लोगों को ये पूरा का पूरा कंज्यूमर राइट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत सर नहीं। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? बेसिकली कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। कंज्यूमर को अपना राइट को एक्सरसाइज करना चाहिए। मतलब कि अगर कंज्यूमर के पास वो राइट है तो उसका वो यूज करे, कोई दिक्कत सर नहीं। उसके बाद कॉशियस कंज्यूमर, स्मार्ट कंज्यूमर, देयर शुड बी स्मार्ट कंज्यूमर। तुम यार स्मार्ट कंज्यूमर बनो ना। तुम किसी के बातों पे क्यों जा रहे हो, मार्केटिंग पे क्यों जा रहे हो? आराम में तुम अपना दिमाग लगाओ। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि कॉशियस कंज्यूमर मतलब स्मार्ट कंज्यूमर बनो, जानकारी रखो हर एक चीज का। आ रहा बात समझ में? उसके बाद फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस, यानी कि जो चीज जेन्युइन है उसका तुम ये करो, मतलब कंप्लेन करो। आ रहा बात समझ में? अब मान के चलो कोई सामान तुम्हारा आया ऑनलाइन, अंदर का सामान ठीक है, पैकिंग उतना अच्छा नहीं था। यार ऐसे भी तुमको पैकिंग फेंकना ही है तो तुम क्या कंप्लेन करने जा रहे हो? अंदर का आईफोन तो सही है ना, उसका ऊपर से और जो ट्रांसपोर्टिंग पैकेज, ट्रांसपोर्ट पहला 3 तरह का पैकेजिंग होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और तुम्हारा ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। तो ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग मान लो खराब था तो क्या ही करना तुमको ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग का। आ रहा भाषा में? तो यहां पे बोला गया है कि जेन्युइन ग्रीवेंसेस को फाइल करना है, किसी को परेशान झूठ मूठ का नहीं करना है, राइट। उसके बाद कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, यानी कि तुम्हारा चलते ही फ्रॉड होता है, कंज्यूमर का भी थोड़ा थोड़ा इसमें गलती है। हम लोग नॉन स्टैंडर्ड गुड को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है ना। तो नहीं यार, सस्ता के चक्कर में तुमको ठग लिया जाता है। वही वो लोग चाहते हैं कि सस्ता दिखा करके बुलाओ और इसको बेवकूफ बना दो, तो ये चीज नहीं करना है। डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। भाई साहब एडवर्टीजमेंट में मत जाओ। तुम उसका अगर यूजर हो तो तुम देखो उसको कि क्या सही है क्या गलत है, उसका ओरिजिनल यूजर से पता करो। जो उसका यूजर है, ये बेस्ट तरीका है। एडवर्टीजमेंट में मत जाओ। जो उसको यूज कर रहा है ना वो तुमको ओरिजिनल फीडबैक देगा बेटा। अगर तुम्हारा कोई अपना है, नहीं भी है तो तुम उससे पूछ सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। भाई साहब ये जीएसटी वगैरह बचाने के चक्कर में ना लोग बिल नहीं मांगने पसंद करते हैं, दुकानदार भी छोड़ देता है, ऊपर ऊपर बेच देता है सामान। आप कैश मेमो को जरूर लाओ, क्योंकि अगर आपके साथ कोई भी अनसर्टेनिटी या हैपनिंग ऑफ द इवेंट होता है तो यू गेट द कंपनसेशन ओनली इन वन सिचुएशन, इफ यू हैव द कैश मेमो ऑफ दैट गुड्स। याद रखना। आ रहा भाषा में? अगर तुम्हारे पास कैश मेमो है तभी तुमको कंपनसेशन मिलेगा, तभी तुमको रिड्रेसल मिलेगा। अदरवाइज नहीं, तुमको चोर साबित कर दिया जाएगा। कहां है इसके पास सामान तो है लेकिन इसका पास बिल कहां है। आ रहा भाषा में? तो
उसके बाद रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट को भी रिस्पेक्ट करना होगा। मतलब सर कि आपको जितने भी वातावरण, आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, जो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्शन है, आईएसआई मार्क है, एक मार्क है, इको मार्क है, ये सब प्रोडक्शन मार्क को देखते हुए तुमको सामान को खरीदना है। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, आप काला बाजारी करने पे मजबूर करते हो लोगों को, आप मत खरीदो ना काला बाजारी से सामान, देखो वो कल दिन से करना बंद कर देंगे। हम लोग भी मूवी का टिकट खरीदने जाते हैं तो जो काला बाजारी होता है उसी से खरीद लेते हैं यार, वो घूमता रहता है इधर उधर ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि सारा टिकट परचेज करके ब्लैक करने लगता है, 100 का सामान 150 में। तो भाई साहब हम लोग भी तो परचेज करते हैं, हमारे अंदर भी तो खूब एक्साइटमेंट है, 150 नहीं देखते हैं कि चलो यार 150 ज्यादा लग रहा है, नहीं ये काम नहीं करना है, आप परचेस करना बंद कर दो ना, देखो फिर 2 मिनट में वो लोग शांत हो जाएगा। उसके बाद होर्डिंग, जमाखोरी करने वाले से दूर रहो। चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, बेटा लीगल गुड्स एंड सर्विसेज को भी देखना होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मार्क इंडिकेटिंग क्वालिटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट, देखो कुछ कुछ मार्क है जो कि बहुत जरूरी है, ये सब देख के रखना। बेसिकली तुम्हारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये सब होगा, कंज्यूमर सीडी गुड्स जिसको बोला गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, तो ये आईएसआई मार्क देख करके आपको लेना है, आईएसआई मार्क। उसके बाद तुम देखोगे कि कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसमें ये भारतीय एग मार्क बोला जाता है इसको, है ना, AGMARK, एग मार्क। अगर आपका एमसीक्यूज में आता है इस तरह का फोटो तो तुम एग मार्क में टिक कर देना, है ना। तो यहाँ पे ऐसे आएगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है, अगर हो सकता है आ गया तो यहाँ पे क्या बोला, भारत सरकार का इस तरह का एग मार्क का फोटो होता है, किस किस कमोडिटीज में, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में। उसके बाद ज्वेलरी में, कोई भी सोना वगैरह खरीदोगे तो तुम देखोगे हॉलमार्क तुम्हारा बहुत जरूरी है ऑन ज्वेलरी, आ रहा बात समझ में। उसके बाद ऊल मार्क, इट सिग्निफाइज 100% प्योर ऊल, ये बेटा ऊल मार्क है। और कुछ कुछ मार्क, और यहां भी इको मार्क, जो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्शन है जिसमें ज्यादा एनवायरनमेंट को गंदा नहीं किया गया, उसमें बेटा लाइक दिस मार्क रहता है। तो तुमको ये सब मार्क देख करके खरीदना होता है, ये भारतीय सरकार द्वारा प्रमाणित होता है। नेक्स्ट, रिलाइट और रेमेडीज, निवारण आर अवेलेबल, किस चीज का निवारण अवेलेबल है भैया, टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट फाइल्ड बाय हिम। अगर कंप्लेंट फाइल्ड होता है तो किस किस चीजों से रिलेटेड है, क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट के द्वारा, तो सुनाया जाएगा टू रिमूव द डिफेक्ट और डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज। कोई भी डिफेक्ट चीज है उसको रिमूव करने का ऑर्डर आ सकता है, ये रेमेडीज आ सकता है, आ रहा बात समझ में। दूसरा, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, अगर तुमने केस कर दिया तो सरकार तुरंत डीसी को या किसी को भी प्रशासनिक विभाग को तुरंत से ऑर्डर पास करेगी कि तुरंत उसको रिप्लेस करो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को विद द न्यू वन फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, जो कि डिफेक्टिव ना हो, है ना। उसके बाद टू रिफंड द प्राइस, पैसा वापस करो, पेड फॉर द प्रोडक्ट और द चार्ज पेड फॉर द सर्विसेज। अगर नहीं कस्टमर के साथ कुछ फ्रॉड हो गया तो आपको सरकार आपके हित में फैसला सुनाएगी, आराबा समय में, और आपको पूरा का पूरा पैसा दिलवाएगी। उसके बाद टू पे अ रिस्पॉन्सिबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी। भाई साहब, जो अपोजिट पार्टी है यानी कि जो सेलर है उसके द्वारा कुछ भी किया गया, उस तरह का घटना से कुछ भी इंजरीज वगैरह हो जाता है तो पूरा का पूरा तुमको कंपनसेशन दिलवाया जाएगा। टू पे एक्स्ट्रा कंपनसेशन एज करेक्टिव मेजर फॉर डैमेज टू कस्टमर ड्यू टू अपोजिट पार्टी, इट इज कॉल्ड पे प्यूनिट डैमेज इन द एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। यानी कि अगर मर गया या उससे रिलेटेड अगर कोर्ट वगैरह में भी खर्च हो रहा है तुम्हारा तो पूरा पैसा वही देगा। केस लड़ने में भी मान के चलो कि 5,000 का प्रोडक्ट है, ठीक है, तुमने केस फाइल कर दिया कंज्यूमर के कोर्ट में जाकर के उस दुकानदार के खिलाफ, तो तुम्हारा खर्च भी तो होगा यार केस लड़ने में। मान लो 15,000 रुपए तुम्हारा केस लड़ने में ही खर्च हो गया, 5,000 का सामान ही था, केस मान लो तुम जीत गए, तो भाई साहब 5,000 के लिए तुमने 15,000 रुपए खर्च कर दिया ना, तो वो 15,000 भी तुमको दिलवाएगी सरकार। उसके बाद इस एक्ट के अकॉर्डिंग टू डिसकंटिन्यू अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस आर नॉट अ रिपीट इन द फ्यूचर, और उसको हिदायत दे देगी, उसको लास्ट वार्निंग देगी कि आज के बाद ऐसी घटना ना करना, बटा तुम्हारा तो बिजनेस किस कबाड़ी का भाव जाएगा वो तो पता नहीं, तुम भी जेल में सड़ोगे, ऐसा सरकार बोलेगी बिजनेस को, राइट। नॉट टू ऑफर हजार्डस और डेंजरस गुड्स फॉर सेल, इस तरह का काम नहीं करना। टू विड्रॉ डेंजरस गुड्स फ्रॉम मार्केट, जो भी डेंजरस गुड्स है उसको हटाने के लिए सरकार बोलेगी। टू सीज मैन्युफैक्चरर और हजार्डस और डेंजरस गुड्स एंड टू डिसिस्ट, यानी कि स्टॉप करने के लिए बोलेगी फ्रॉम ऑफरिंग
डेंजरस सर्विसेज। भाई साहब इस तरह का सर्विसेज, इस तरह का गुड्स प्रोवाइड ना करो, ऐसा पूरा का पूरा रेड्रेसल एजेंसीज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो बैठी हुई है वो तुम्हारे पक्ष में फैसला देगी। कंपनसेट फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय कंज्यूमर अंडर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन एंड विड्रॉ हजार्डस प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल एक्सेट्रा। पूरा तरीके से तुमको कंपनसेट करेगी कौन? सेलर। आराबासों में पूरा का तरह से तुमको कंपनसेट करेगी। 1 रुपया भी तुम्हारा अगर लगा है केस को लड़ने में या किसी भी चीज में, ईच एंड एवरी यूनिट तो कंपनसेशन तुमको पूरा का पूरा मिलेगा, राइट। उसके बाद पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट टू ग्राइव्ड पार्टी। तुमको ऐसा नहीं है कि 5,000 का सामान है तो तुमको कोर्ट बोलेगी अच्छा ठीक है 3,000 रुपया लो, रफा दफा करो, नहीं, पूरा का पूरा सफिशियंट अमाउंट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, देखो अभी जस्ट मैंने बताया था ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे हैव पावर टू डिक्लेयर अ कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड इफ इट इज अनफेयर। उनके पास पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है सर, किसी भी बिजनेसमैन का। आराम में अगर वो पूरा का पूरा ग्राइव्ड पार्टी जो है वो उसका फैसला सही निकला और बहुत बड़ा कांड पकड़ा गया, छोटा मोटा में नहीं, अगर लग रहा है कि नहीं इसका हिस्ट्री ही रहा है कि ये यार पूरा एकदम पैदाइशी चोर है, दुकानदार। उसके बाद टू सीज एंड डिसिस्ट फ्रॉम द इशूइंग एनी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये बढ़ा चढ़ा कर भी जो भी एडवर्टीजमेंट है उसको भी नहीं करना है। जो ये इतना सारा फैसला सरकार के पास है और इसके अलावा इसे 10 गुना ज्यादा फैसला वो सुना सकती है क्योंकि पूरा का पूरा लॉ ही उनके हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो बेसिकली क्या है ना, तुम्हारा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देख रहे हो पूरा का पूरा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किए हुए, बट हमारा भी गलती होता है एज अ बीइंग अ कंज्यूमर, हमारा भी गलती होता है कि हम लोग कैश मेमो नहीं लेते हैं, जहां तहां से सामान परचेस कर लेते हैं, 2 पैसा कम के चक्कर में कहीं से भी कोई भी सामान उठा लेते हैं जो कि खराब होता है, हमें पता है कि ये खराब है लेकिन अभी तो काम चल जाएगा, चलो ना इसी से काम चला लेते हैं, नहीं, यही फायदा, मौका का फायदा सेलर उठाता है, याद रखना। Every order of district commission, state commission or the national commission is deemed final if no appeal for such order is made by any of the party involved in dispute। देखो बेसिकली क्या बताया जा रहा है पता है कि जो भी यहां पे रेड्रेसल, जो भी तुमको यहां पे रेमेडीज, जो भी रेड्रेसल तुमको निवारण मिलने वाला है, तुमको तुम्हारे पक्ष में जो फैसला आएगा तुमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें। तुम सोचोगे कि एक बार ये फाइल करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं, तुमको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हर चीज तुमको सच्चाई बताना पड़ेगा और लेबोरेटरी जांच वगैरह होगा, सच पाया गया तो इतना सारा रिड्रेसल इंक्लूड है, सोच लो। आ रहा बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, अब रिड्रेसल एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या क्या है सर? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, यानी कि ये 3 कमीशन बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। समझना बहुत आसान है और अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, हाउ डिस्ट्रिक्ट कमीशन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर या फंक्शन, तो तुमको कैसे लिखना है आओ देखते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन को देखते हैं कि सर क्या है ये रिड्रेसल एजेंसी, यानी कि जहां से तुमको रिड्रेसल यानी कि रेमेडीज यानी कि निवारण मिलता है, उस एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा क्या मिलेगा सर आओ देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन बैठेगा? 1 प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर, और एक उसमें से जो होना चाहिए मेंबर वो वोमेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? मैन तो है, वोमेन एक मेंबर जरूर होना चाहिए और एक प्रेसिडेंट होना जरूर चाहिए। 1 प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर, कोई दिक्कत नहीं। अपॉइंटेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटती है, जैसे पटना में है, गया में, हर जगह कंज्यूमर कोर्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ रहा में। तो यहां पे इसको कौन अपॉइंट कर रही है? अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं। कितना तक का डिस्प्यूट के लिए? 1 रुपया से लेकर के 1 करोड़ तक। कितना तक सर? 1 करोड़ तक। 1 रुपया से 1 करोड़ तक का अगर डिस्प्यूट है तो आपको कहां जाना है? डिस्ट्रिक्ट में। कहां जाना है? डिस्ट्रिक्ट में सर। इफ अनसेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन तुम्हारे हित में फैसला नहीं सुनाया और तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमको लग रहा है कि नहीं मेरे पक्ष में फैसला आना चाहिए था, मैं गलत नहीं हूं, तब क्या होगा सर? अ कंज्यूमर कैन अप्रोच द स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज, यानी 1.5 महीने के अंदर तुम क्या कर सकते हो? केस फाइल कर सकते हो। कहां पे? स्टेट कमीशन में।
डिस्ट्रिक्ट से तुम बढ़ करके स्टेट कमीशन में जा सकते हो। कितने दिनों के अंदर? 45 दिनों के अंदर ऑफ पासिंग द ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है फंक्शन स्टेट कमीशन का। कंसिस्ट ऑफ, स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट, यहां भी 1 प्रेसिडेंट होगा और अलग 4 मेंबर होगा और 1 मस्ट बी वोमेन, एक औरत होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, और 1 प्रेसिडेंट और बाकी 4 मेंबर। कोई दिक्कत नहीं। फॉर डिस्प्यूट, कितना से कितना तक? वहां था 1 रुपए से 1 करोड़ तक ना, और यहां पे है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। कोई दिक्कत सर? नहीं। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो तुम कहां आओगे? स्टेट कमीशन में आओगे सर। अपॉइंटेड बाय, अब ये जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं वो उनको कौन चुनता है, कौन अपॉइंट करता है सर? अपॉइंटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। इसको भी कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ही कर रहा है ना। उसके बाद इफ अनसेटिस्फाइड, अब यहां से भी तुम अनसेटिस्फाइड हो, अगर मान लो तुमको यहां का भी फैसला तुम्हारे हित में नहीं आया, तुम्हारे पक्ष में नहीं आया, तुम्हारे फेवर में नहीं आया, तो तुम क्या करोगे सर? और देखो क्या करोगे। तुम यहां पे अपील कर सकते हो इन द नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज। वहां पे कितना था? 1.5 महीने के अंदर स्टेट में, और स्टेट में नहीं हुआ तो 30 दिन के अंदर कहां पे करोगे? नेशनल कमीशन में करोगे सर। कहां करोगे? नेशनल कमीशन में। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेशनल कमीशन क्या है? कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट। नेशनल कमीशन जो है वो 1 प्रेसिडेंट होना चाहिए एंड 4 अदर मेंबर, 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर, जिसमें से 1 मेंबर जो होगी वो महिला होगी। 1 मस्ट बी वुमेन। फॉर डिस्प्यूट एक्सीडिंग 10 करोड़, 10 करोड़ से हमेशा यहां प्लस होना चाहिए। 10 करोड़ तक या उससे कम तक स्टेट, 10 करोड़ से ज्यादा कहां आ जाओगे बेटा? नेशनल कमीशन। कोई दिक्कत नहीं। अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। और यहां से भी अगर अनसेटिस्फाइड हुए, मान के चलो कि यहां से भी तुम्हारे पक्ष में फेवर नहीं आया, तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे सर? 30 दिनों के अंदर कहां केस फाइल करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या बोल रहा है? इफ अनसेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ द नेशनल कमीशन, द कंज्यूमर कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट अबाउट द मैटर फॉलोइंग इन द ओरिजिनल जुडिक्शन विद इन 30 डेज फॉर पासिंग ऑफ द ऑर्डर। कोई दिक्कत सर यहां तक? नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, याद रखना। 3 रेड्रेसल एजेंसीज कौन कौन सा अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे, तीसरा नेशनल। तीनों का फंक्शन मैं बहुत अच्छा बता, अगर नहीं समझ आया तो बैक करके देखो, फिर से समझ में आ जाएगा। चलो देखो क्या है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। कुछ कुछ एनजीओ है और कुछ कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज हैं वो सबको ऑर्गेनाइज करके क्या किया जाता है। और एनजीओ अगर कंज्यूमर के हित के लिए खुला है तो क्यों खुला है? देखो ध्यान से, दीज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ माना जाता है सर इन्हें, है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, विच एम एट प्रोटेक्शन, जिनका एम ही होता है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, के कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। सेवरल फंक्शन आर एस फॉलो। क्या क्या फंक्शन है सर और देखते हैं। एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार एंड वर्कशॉप। भाई साहब हर एक जगह पे, गली नुक्कड़ चौराहे पे जा करके वर्कशॉप, सेमिनार, प्रोग्राम करके और लोगों को सिखाना कि उनका राइट क्या है। कोई दिक्कत सर? नहीं। उसके बाद पब्लिशिंग periodical एंड अदर पब्लिकेशन टू इंपोर्ट नॉलेज अबाउट द कंज्यूमर प्रॉब्लम, और कुछ पब्लिकेशन को पकड़ के हर एक चीज को पब्लिश करना कि यहां पे ये हुआ, यहां पे ये हुआ, इसको ये रिड्रेशल मिला, इसको ये रेमेडीज मिला, इनके पक्ष में फेवर में नहीं आया फैसला, और अगर आया तो कहां से आया, ताकि जागो ग्राहक जागो, ये वाला फील आना चाहिए सबको। आरावासा में कि नहीं यार रिड्रेशल मिलता है सबको, रेमेडीज मिलता है सबको निवारण मिलता है हमारे ग्रावेंसेस का, क्विकली एक्शन लिया जाता है हमारे ग्रावेंसेस का आज के डेट में, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 2019 के अंडर 3 रिड्रेशल एजेंसियां आ चुकी है जो कि कंज्यूमर के हित में फैसला दे रही है। उसके बाद कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट इन द एक्रेडिट लैबोरेटरीज। भाई साहब जो भी प्रोडक्ट है उसको लैबोरेटरीज में जाके चेक करवाना अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है, ये भी बेटा यही का काम है। कहां का काम है? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ का काम है। उसके बाद इनकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो क्या होता है ना, बहुत जगह के कंज्यूमर डर जाते हैं कि यार इसके खिलाफ कौन केस लड़ेगा, कौन थाना पुलिस करेगा, कौन कहां जाएगा, नहीं जाएगा, छोड़ो हटाओ,
अगर तो मेरा नुकसान भी हो गया तो रहने दो, उतना लफड़ा में नहीं पड़ता, नहीं, उनको वो समझाओ और उनके बदले में आप उस लफड़े में पड़ो, ताकि एक के कारण सब जगह पे वो दुर्घटना होने से बचाया जा सके। आज एक को रोकोगे तभी कल 10 रुकेंगे, राइट। उसके बाद प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंट टू द कंज्यूमर, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनको कुछ लीगल भी हेल्प करो, है ना, वकील वगैरह करवाओ। फाइलिंग कंप्लेंट इन द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ द कंज्यूमर, और अगर वो कैपेबल नहीं है, इनएलिजिबल है, तो वो जा करके उनके साथ अप्रोप्रिएट तरीके से कंज्यूमर कोर्ट में केस करो उनके बिहाफ में। लास्ट, टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। देखो यहां पे बेसिकली बताया गया है कि तुमको एक एनजीओज में जुड़ जाना है एज अ बीइंग अ कंज्यूमर। नहीं जुड़ना है तो एक बनाओ अपना खुद का, और सभी कंज्यूमर का जगाओ कंज्यूमर को, और एकदम माइक लेकर चोंगा लेकर के एकदम बोलो सबको, स्पीकर लेकर के, जाग जाओ ग्राहक, जाग जाओ, अब हमारा देश विकसित हो रहा है विकास के तौर पे। लास्ट टॉपिक देखो, ये टॉपिक में बेसिकली है कुछ नहीं, बस यही है, इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस कौन कौन सा है। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली में है, कॉमन काउजेस दिल्ली में है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेटिंग वॉइस जिसको बोला गया है ना, आवाज दिल्ली में, सब यार दिल्ली में ही है। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद में है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई ग्राहक पंचायत, व्हाट अ नेम, मुंबई में है, कर्नाटक कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी बेंगलोर में है बेटा, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी इन जयपुर। क्लियर होगा सबको। वन शॉर्ट वीडियो ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये आपके सामने रहा। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और एक चैप्टर और फॉर स्टेट बोर्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तुरंत अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो के बाद, थोड़ा सा चाय नाश्ता करने के बाद। हवाना नहीं है, पढ़ते रहो, आग लगा देना। इकोनॉमिक्स का एग्जाम जितना अच्छा गया उसे तिगुना अच्छा जाना चाहिए, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम अच्छा जाना चाहिए। और आप लोग के साथ साथ आप लोगों का मोरल बूस्ट हो ही चुका है यार, इकोनॉमिक्स का पेपर देख करके वाह वाह वाला फीलिंग आया होगा, तो हम लोगों का मोरल बूस्ट हो चुका है। तो चलो कल आप लोगों के साथ फाइनल पंच विजय भवा के साथ हम लोग मिलेंगे। तो चलो सच में विजय भवा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तुरंत अभी थोड़ी देर के बाद। कीप स्टडिंग, बाय बाय।